क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे थम सी गई है? ऐसा लगता है कि हालात इतने मुश्किल हैं कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें परखने आती हैं। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी से निकलकर मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर महानता की मिसाल कायम की। यह कहानी है विश्वास की, अपने ऊपर भरोसा करने की। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां न बिजली का भरोसा था, न सड़कें ठीक थी। गांव के बच्चे मिट्टी के घरों में बड़े होते थे और सपने भी छोटे देखते थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, रवि। रवि का सपना दूसरों से थोड़ा बड़ा था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता उसे गर्व से देखें। वह चाहता था कि उसका गांव उसका नाम सुनकर गर्व करे। लेकिन उसकी हकीकत बहुत कठिन थी। रवि का परिवार बेहद गरीब था। पिता मजदूर थे, कभी खेतों में काम करते, कभी ईंट भट्ठे पर। मां घर पर लोगों के कपड़े सिलती थी ताकि किसी तरह चूल्हा जलता रहे। अक्सर घर में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। रवि के पास स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे। वह नंगे पैर 5 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी स्कूल पहुंचता था। कई बार रास्ते में कीचड़ भरा होता, कई बार बारिश में भीग जाता, लेकिन उसने कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा ड्राइवर, और रवि ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। कक्षा में सब बच्चे हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे तू, तेरे पास तो कॉपी नहीं, इंजीनियर बनेगा। रवि मुस्कुराया और बस इतना बोला, देख लेना, एक दिन जरूर बनूंगा। वह दिन रवि के दिल में एक चिंगारी बन गया। वह समझ गया था कि दुनिया तब तक तुम पर हंसती रहेगी जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखाते। रवि के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और मजदूरी पर जाना बंद हो गया। घर की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। उसके पास पढ़ने के लिए रात ही बचती थी। जब सब सो जाते, वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता रहता। कभी कभी नींद आने लगती तो वह ठंडे पानी से चेहरा धोकर फिर पढ़ने बैठ जाता। उसकी मां कई बार कहती, बेटा आराम कर ले, इतनी मेहनत मत कर। लेकिन रवि कहता, अम्मा, अभी रुक गया तो जिंदगी यहीं रुक जाएगी। धीरे धीरे वह 10वीं तक पहुंचा और पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर गांव भर में फैल गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, रवि तो बहुत होशियार है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। इंटर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस हजारों में नहीं, लाखों में थी। घर की हालत ऐसी कि रोटी जुटाना मुश्किल था। उसके पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। रवि ने सिर झुका लिया। कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी, मैं काम भी करूंगा और पढ़ाई भी, बस मुझे मौका दीजिए। रवि ने शहर जाकर एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर काम करता और रात में ऑनलाइन क्लास देखता। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन सपनों ने उसे जगाए रखा। वह हर दिन अपने आप से कहता, रुकना नहीं है रवि, बस थोड़ा और संघर्ष। 3 साल तक उसने ऐसे ही मेहनत की, हर महीने की कमाई का थोड़ा हिस्सा जमा किया। आखिरकार उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया। नतीजा आया, रवि ने ऑल इंडिया टॉप 1000 रैंक हासिल की। यह सुनकर उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा आज तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। कॉलेज का सफर भी आसान नहीं था। वह दूसरे छात्रों की तरह महंगे गैजेट्स नहीं खरीद पाता था। कभी लैब की फीस चुकाने के लिए खून दान करता, कभी फोटोकॉपी के पैसे के लिए कॉलेज कैंटीन में सफाई का काम करता। लेकिन रवि की लगन ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। वह हर बार खुद को याद दिलाता, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी सोच अमीर है। अंतिम वर्ष में उसने एक इनोवेशन प्रोजेक्ट बनाया, सोलर एनर्जी से चलने वाली सिंचाई मशीन। यह मशीन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती थी। जब उसने यह प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह जीत जाएगा। लेकिन रवि ने फर्स्ट प्राइज जीता और मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी। कई कंपनियों ने उसे नौकरी का ऑफर दिया।
रवि ने देश की एक टॉप टेक कंपनी में ज्वाइन किया। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने सबसे पहले क्या किया जानते हैं? उसने अपने गांव जाकर अपने घर के सामने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। उसने गांव के बच्चों से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह मिट्टी में खेलता था, फर्क बस इतना है कि मैंने खुद पर विश्वास रखा। रवि अब उस गांव का हीरो बन चुका था। आज वही बच्चे जो कभी हंसते थे उसकी तरह बनना चाहते हैं। रवि अब हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। वह कहता है, अगर कोई मेरा हाथ नहीं थामता तो मैं दूसरों का हाथ थाम लूंगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है, कठिनाइयां आपको रोकने नहीं आती, वे बस यह देखने आती हैं कि आप कितनी मजबूती से खड़े हैं। अगर रवि अपने हालातों से लड़कर सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा रखिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आपका विश्वास आपके डर से बड़ा है। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर गिरावट के बाद उड़ान भी। अगर आपको रवि की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई उम्मीद और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।